आज हिंदू का मकर संक्रांति का पर्व है और 140 करोड़ जनता अपने अपने नज़दीक में, कोई गोदावरी, कोई गंगा, कोई कावेरी, कोई संगम, कोई हरिद्वार और हर जगह गंगा का स्नान करके पवित्र हो करके आज मकर संक्रांति मनाएंगे। कहीं लोहड़ी, कहीं पोंगल, और इसी में भारत का संस्कृति संस्कार पूरे विश्व में जाता है और भारत एक संस्कृति प्रधान देश माना जाता है। भारत में सभी जाति धर्म के भाषा के लोग बसते हैं। एकता, अखंडता, संप्रभुता में 140 करोड़ जनता का अपना विश्वास होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कल इलेक्शन कमीशन को नोटिस निकाला है कि 2023 में आपने जो अमेंडमेंट किया है उसका जवाब दाखिल करिए। कैसे और क्यों और क्या आपने जो फैसले लिए हैं उसका जवाब आप उच्चतम न्यायालय को बताइए। 1951 के बाद चुनाव प्रचार, चुनाव प्रसार, कोड ऑफ कंडक्ट पूरे भारत में चुनाव जब नगर पालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायत, आम एमएलए, एमपी, राज्यसभा, विधान परिषद का होता है तो इलेक्शन कमीशन आदर्श चुनाव प्रतिक्रिया लागू होता है। और जो कुछ दिन में देखने को मिला, टीएन शेषन जी भी थे, उन्होंने कहा किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है उसी से हम उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे तो पूरे भारत के जनता को अपना वोट का अधिकार मिलेगा। और उन्होंने वही लागू किया और चुनाव प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री से लेके ग्राम पंचायत तक के इलेक्शन में देश ने फर्क देखा। लेकिन राजीव कुमार जी और ज्ञानेश गुप्ता जी को भी आज भारत का जनता देख रहा है। और अभी जिला परिषद का महाराष्ट्र में कल नोटिफिकेशन हुआ है, 5 और 7 को वहाँ भी चुनाव प्रतिक्रिया में भाग लिया जाएगा। और 29 महानगर पालिका में चुनाव प्रचार 13 तारीख को शाम को 5 बजे ख़त्म हो गया। लेकिन हर बार भारत के और राज्य के जनता को अलग अलग इलेक्शन कमीशन अपना कार्य प्रणाली इंट्रोड्यूस करते हैं। और 29 महानगर पालिका का 15 तारीख को इलेक्शन होना है। पहले चुनाव प्रतिक्रिया में जब
5 बजे तक 13 तारीख को प्रचार प्रसार बंद होने के बाद कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता था और कोई भी घर में किसी का जाना आना सब बंद होता था, कैंडिडेट हो या आज तक की भूमिका। लेकिन महाराष्ट्र में जिस प्रकार से कोड ऑफ कंडक्ट का मीनिंग लागू है, 5 बजे के बाद से उम्मीदवार 29 नगर पालिका में अपने वोटर के पास जा सकता है, मिल सकता है। ये अधिकार नया अमेंडमेंट महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन ने किया है, जो पहले नहीं था। और अभी महाराष्ट्र में जनता ने देखा और इलेक्शन कमीशन ने कि बहुत सब महानगर पालिका में कहीं मर्डर हो गया है, कहीं सिर फूटा है और आपसी रंजिश आपस में सब घर घर में हर जगह राजनीति पार्टी में, अपने अलायंस पार्टी में भी उनका सर फुटोवल है। और हर राजनीति पार्टी में कांग्रेस में तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और शिंदे, एकनाथ भाई शिंदे और अजित दादा पवार में आपसी मतभेद हैं। और हर जगह भारतीय जनता पार्टी और क्यों विपक्ष महाराष्ट्र में मजबूत ही नहीं है। लोकसभा में हैं, लेकिन विधानसभा में और नगर परिषद में नहीं होने से काफ़ी उम्मीदवार में आपसी रंजिश मतभेद हैं। क्यों जनता का बहुमत लेना है, बहुमत के बाद ही जनता को न्याय मिलता है। और 29 महानगर पालिका में जो 16 तारीख को रिजल्ट आएंगे, उसमें गली नाला, पानी और नागरिक सुविधा जो मिलना चाहिए वो नागरिक को 10 साल के बाद मुहैया होगा। लेकिन देखना होगा कि क्या क्या होता है। अभी भी आज से 48 घंटा बचे हैं और अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और आचार संहिता में ये पहला बार होगा जिस प्रकार से पहले कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद कोई भी कहीं जा नहीं सकता था। लाड़की बहन योजना, लाड़का बहन योजना के तहत किसी को कुछ नहीं दिया जा सकता था। और उद्योग के नाम पे जो बिहार में 10,000 इलेक्शन के दरमियान में बांटा गया, वो कभी नहीं होता था। लेकिन इलेक्शन कमीशन का अमेंडमेंट के बाद और सीसीटीवी फुटेज, रीडेबल मशीन, डिलीशन मशीन, ईवीएम वीवीपैट, नाम SIR, BLO और पूरे देश में चुनाव प्रचार के ऊपर, प्रसार के ऊपर लंबी बहस लोकसभा में हुआ। पूरे देश ने और पूरे विश्व ने चुनाव सुधार पे पूरा दिन चर्चा हुआ। और वंदे मातरम पे भी एक दिन चर्चा हुआ, 2 दिन चुनाव प्रचार पे हुआ।
अब देखना है कि इलेक्शन कमीशन क्यों न्यायपालिका में वेस्ट बंगाल का सारे मामले की सुनवाई हो रही है और क्यों राज्य और केंद्र सरकार में ठनाठनी है। और ये अमित भाई शाह केंद्र के होम मिनिस्टर और बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता दीदी में दोनों में चुनाव को लेकर के मतभेद पूरे देश में है। एक तरफ घुसपैठिये का सवाल भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था और अभी तक शमशान कब्रिस्तान हिंदू मुसलमान की राजनीति होती थी, लेकिन सुंदर एक उदाहरण MIM ओवैसी जी की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में मेयर को लेकर के जो समझौता हुआ है, अपने आप में जिस प्रकार से पहले वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था, वही समझौता महाराष्ट्र में हुआ। ये अपने आप में अनोखा है और पूरे देश में चुनाव प्रचार में, चुनाव प्रसार में और नगर परिषद का भी इलेक्शन होना है महाराष्ट्र में, उसका भी नोटिफिकेशन चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है, उसका भी होना तय हो गया है। लेकिन जो गठबंधन जो महाराष्ट्र का विधानसभा का इलेक्शन जो लड़ा गया था, उसमें हिंदू मुस्लिम के ऊपर ही बटेंगे तो कटेंगे के नारा के साथ, लेकिन बटेंगे कटेंगे दोनों साथ आ गए, ये एक अशुभ संकेत है। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलकर रहेंगे भाई भाई, ये बीजेपी ने अभी 12 साल के बाद एक अच्छा शुभ संकेत दिया, जिसका जनता सिर्फ दिग्मुख दर्शक है, लेकिन राजनीति पार्टी के लिए अनोखा है। वक्त बताएगा कि आगे भविष्य क्या होता है। आज मकर संक्रांति है, पोंगल है, लोहड़ी है, पूरे देश में मनाया जा रहा है। सभी को हार्दिक बधाई मकर संक्रांति पे, पोंगल पे और लोहड़ी पे। अभी तक इतना ही।